काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि गुलाब के जो पत्ते हैं वो लाल रंग के क्यों निकलते हैं, या फिर काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारे जो गुलाब के पत्ते निकलते हैं उनका कलर इस तरीके से सुंदर लाल रंग का क्यों नहीं निकलता है। तो फ्रेंड्स, सारे ही पौधों के जो पत्ते हैं वो लाल रंग के नहीं होते हैं। कुछ खास पौधे होते हैं जैसे कि गुलाब। इसमें से मुख्य रूप से गुलाब एक ऐसा पौधा है जिसके जो नए पत्ते निकल कर के आते हैं तो आप देखेंगे कि इसके जो पत्ते हैं वो लाल रंग के या हल्के से कुछ बैंगनी रंग के निकल कर के आते हैं। तो फ्रेंड्स, गुलाब के पत्तों का जो रंग है वो लाल रंग का क्यों होता है, और अगर आपके गुलाब के पत्ते लाल रंग के निकल कर के नहीं आ रहे हैं तो आपको कौन सा काम करना है, वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि गुलाब को चाहिए अगर आपको अपने गुलाब के पौधे के ऊपर ऐसे ही सुंदर लाल रंग के पत्ते चाहिए, कौन सी खाद आपको देना है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा, और जो टॉपिक है कि हमारे गुलाब के पत्ते लाल रंग के क्यों नहीं आते हैं और लाल रंग के पत्ते हमको कैसे लेना है। सिर्फ पत्तों का कलर ही नहीं, अगर आपके गुलाब के पौधे के जो फूल हैं उनका कलर भी हल्का आ रहा है, जितना चटक रंग आना चाहिए उतना सुंदर रंग आपके फूलों के निकल कर के नहीं आ रहे हैं, तो सुंदर गहरे फूल और सुंदर पत्ते आपको अपने गुलाब के पौधे के ऊपर कैसे लेना है, इसके साथ ही अपने पौधे पर अनगिनत फूल आपको कैसे लेना है। फ्रेंड्स, 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि गुलाब के जो पत्ते हैं उनके कलर और फूलों के कलर के ऊपर सीधा सीधा असर डालती हैं। फ्रेंड्स, कोई भी फूल हो उसका जो कलर होता है वो होता है एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। जिस भी पौधे के अंदर, जिस भी फूल के अंदर एंथोसाइनिन पिगमेंट की मात्रा जितनी ज़्यादा पाई जाती है उसका जो कलर है उतना ही ज़्यादा चटक और गहरा होता है। ये जो पिगमेंट है इसी की वजह से पत्तों के फूलों के अलग अलग कलर पौधों के ऊपर पाए जाते हैं। अब जो गुलाब का पौधा है, जो इसकी नई पत्तियां निकल करके आती हैं तो आप देखेंगे कि इसकी जो नई पत्तियां हैं वो लाल रंग की हैं, लेकिन जैसे ही ये नीचे की तरफ पत्तियां पुरानी होती चली जाती हैं ये हरे रंग की होती चली जाती हैं। फ्रेंड्स, इसका एक साइंटिफिक कारण है, एक नेचुरल प्रोसेस है पौधे के अंदर। गुलाब के पौधे में जो नए पत्ते हैं उसके अंदर स्टार्टिंग में एंथोसाइनिन पिगमेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो इसीलिए जो इसके पत्ते हैं वो लाल रंग के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये खाना बनाना शुरू कर देता है ज़्यादा मात्रा में, यानी कि जैसे जैसे ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया इसके अंदर होती चली जाती है, इसके जो पत्ते हैं इसके अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती चली जाती है तो जो एंथोसाइनिन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए बाद में जो पुरानी पत्तियां हैं वो हरी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक नेचुरल प्रोसेस है गुलाब के पौधे के अंदर, इसके पत्तों के अंदर। अब आ जाते हैं हम दूसरे कारण के ऊपर। अगर आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो गहरे रंग के नहीं हैं, सुंदर पत्ते, चमकीले पत्ते निकल करके नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपके गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है। एल्कलाइन यानी कि क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी में कभी भी गुलाब ना तो अच्छी ग्रोथ करता है, ना ही अच्छी फ्लावरिंग करता है, और ना ही इसके जो पत्तों का कलर है आपको सुंदर मिलेगा। क्योंकि अगर पौधे की मिट्टी क्षारीय रहती है तो इसकी जड़ें मिट्टी से अच्छे से जितने भी छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व हैं उनको सोख नहीं पाती है, ऊपर पत्तों तक नहीं पहुंचाती है, जिसकी वजह से आपके पत्तों के अंदर हमेशा ये समस्या देखने के लिए मिलती है कि जो इसके पत्ते हैं वो पीले और बेजान से आपको दिखाई देंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि गुलाब के पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद है। इसके अंदर महीने में कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर डालें आप जिससे कि इसकी मिट्टी एसिडिक बनी रहे। इसके लिए बहुत ही आसान से सॉल्यूशन है जो आपके घर में ही आपको मिल जाएंगे। चाहे तो आप 1 चम्मच चाय की पत्ती महीने में एक बार डाल दो, चाहे तो एक बार महीने में 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर आप डाल दो। इससे पौधे की जो मिट्टी है वो हमेशा एसिडिक बनी रहती है। आप फिटकरी का पानी भी इसको दे सकते हैं महीने में एक बार, इससे भी जो इसकी मिट्टी है वो एसिडिक बनी रहती है। या फिर आपके घर के अंदर कोई सिरका है, जैसे कि सेब का सिरका या फिर गन्ने का सिरका, 1 चम्मच कोई भी एक सिरका आप पानी में घोल करके महीने में एक बार अपने गुलाब के पौधे को ज़रूर दे दो। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उनमें से कोई एक ही आपको इस्तेमाल करना है, सारी चीज़ों को आप महीने में एक बार मत डाल दो, यानी महीने में सिर्फ आपको एक चीज़ का ही इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, इससे आपके गुलाब के पौधे की सुंदर पत्तियां निकल करके आएंगी और फ्लावरिंग भी बहुत ही बढ़िया होगी। लेकिन अगर आपके गुलाब के पौधे के अंदर पीली पत्तियां निकल करके आ रही हैं, या पत्तों का कलर बहुत ज़्यादा हल्का है, डल है, या जो फूल आपके पौधे के निकल करके आते हैं इसका कलर भी चटक ना हो करके ये हल्के रंग का फूल निकल करके आपके पौधे का आता है, तो ये कारण बहुत ज़्यादा कॉमन है कि पौधे की मिट्टी
एसिडिक होने की बजाय क्षारीय हो। तो इस चीज़ पर आप ध्यान ज़रूर दें। अब हमारा आखिरी पॉइंट है, जो कि तीसरा पॉइंट, वो है न्यूट्रिशन। वो कौन से न्यूट्रिशन है जो कि गुलाब के पौधे के पत्ते और फूलों के रंग दोनों के ऊपर काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 तरीके के फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ। एक वो फर्टिलाइज़र जो कि आप मार्केट से ले सकते हैं, दूसरा जो कि आप घर में बनाकर अपने पौधे को देकर बहुत सुंदर फूल और पत्ते दोनों ही ले सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है, यानी जो सबसे पहला फर्टिलाइज़र है, इसको बनाने के लिए आपको चाहिए वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट की 4-5 मुट्ठी यहाँ पर आपको लेनी है। अगर आपके पास गोबर की सूखी अच्छे से डिकम्पोज खाद है तो आप उसको भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई ना कोई कंपोस्ट आप महीने में गुलाब के पौधे को ज़रूर दें। ये एक बेसिक नीड है पौधे के लिए। इससे बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ मैंने ली है, ये लिया है मैंने 10-12 दाने DAP के। DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। इससे पौधे को नाइट्रोजन और फास्फोरस 2 चीज़ें मिल जाएंगी। इसको डालने से आपका जो पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा था, जो पत्ते नहीं निकाल रहा था, या फिर जिसके अंदर लंबे टाइम से कोई भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो पौधे में DAP देने से पौधा आपका ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जड़ें DAP देने से ग्रोथ स्टार्ट कर देती है। DAP की जगह आप कोई और फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे कि आप बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं 2 चम्मच, या फिर आप SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट 1 चम्मच डाल सकते हैं, या फिर रॉक फास्फेट भी 1 चम्मच ले सकते हैं। जो 3 चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इनमें से सिर्फ कोई एक ही लेना है आपको। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र एक साथ कभी भी नहीं देना है। अब जो मैं तीसरी चीज़ यहाँ आपको दिखा रही हूँ, ये है सीवीड फर्टिलाइज़र। सीवीड में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर आपके पौधे में पत्तों के पीले होने की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, पत्ते डल निकल करके आते हैं, तो आप सीवीड का इस्तेमाल महीने में 1 बार ज़रूर करें। सीवीड एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और इसको आप किसी और पौधे में भी दे सकते हैं। आपके गार्डन में जितने भी पौधे हैं सब में आप सीवीड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि सल्फ़र, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज़, इसके साथ ही कॉपर, सोडियम, जिंक, बोरोन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पौधे के अंदर अगर नहीं है, या फिर कैल्शियम, तो पौधे के अंदर समस्या बनी रहती है। तो इसको दे करके आप ये जो छोटे छोटे तत्व हैं, इसकी कमी को पौधे के अंदर पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सीवीड है ये लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो अगर आप लिक्विड फॉर्म में आपके पास है तो उसका इस्तेमाल आप इसकी जगह पे कर सकते हैं, या फिर ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी एक चीज़ आपको लेनी है। अगर आप लिक्विड डालते हैं तो 1 चम्मच महीने में 2 बार आप मिट्टी में दें, लेकिन यहाँ पर मैं इस ग्रेन्यूल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं लूँगी लगभग 1 चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स। अगर 1 चम्मच आप महीने में डाल देते हैं तब भी काफ़ी है आपके पौधे के लिए। ये जो फर्टिलाइज़र मैं दिखा रही हूँ आपको, ये जो सारी चीज़ें मैं डाल रही हूँ, ये मैं 10 से 12 इंच के पॉट में डालने के लिए बना रही हूँ, तो आपको भी इतनी ही मात्रा लेनी है। फ्रेंड्स, अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि आपको घर में ही मिल जाएगा, ये है आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर या फिर आधा चम्मच चाय की पत्ती। आपको इसके अंदर मिला लेना है, क्योंकि ये काम करेगा पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो कॉम्बिनेशन बन गया है, इससे हमारे पौधे को सारे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस के अलावा जितने भी छोटे छोटे तत्व हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे, और ये मिट्टी को एसिडिक भी बना देगा। तो ये कंप्लीट खाद बन गया है। इसको अगर आप महीने में 1 बार अपने पौधे को दे देंगे तो ये सफिशिएंट है आपके पौधे के लिए। अगर आप एक बार ये सारी चीज़ें अपने पौधे में डाल देते हैं तो पूरे महीने आपको कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम इसकी कर देते हैं वाटरिंग। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हमारे पास घर के अंदर ना तो कंपोस्ट है, ना ही कोई सीवीड है, और ना ही DAP है, तो आपको क्या करना है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ये चीज़ें हमारे पास नहीं है तो हमारा गुलाब फूल नहीं देगा, या फिर इसके अंदर सुंदर पत्तियां निकल करके नहीं आएगी। कुछ नेचुरल तरीके हैं हमारे पौधे के अंदर बहुत सारी फ्लावरिंग लेने का और इसके अंदर सुंदर पत्तों को लेने का। वो तरीका क्या है? इसके लिए आपको लेना है अपने घर के किचन में ही निकलने वाले 2 ऐसे छिलके जो कि पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन का काम करते हैं। इसके लिए जो सबसे पहले नंबर पे फर्टिलाइज़र का काम करता है वो है केले का छिलका। फ्रेंड्स, केले के छिलके में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये आपको केले के छिलके से मिल जाएगा, और पोटाशियम का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। जो दूसरा छिलका आप देख रहे हैं ये है प्याज का छिलका, और प्याज का छिलका एक तरीके से नेचुरल सीवीड फर्टिलाइज़र है। तो आपके पास अगर
सीवीड नहीं है तो लगातार अगर आप प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र अपने पौधों को देंगे तो आपके पौधों के पत्ते बहुत ही सुंदर और कलरफुल आपके फूल निकल करके आएंगे। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है जो पत्ते और फूलों दोनों के कलर को बहुत ही सुंदर बनाता है। फ्रेंड्स, इन दोनों ही छिलकों को आपको कम से कम 1 दिन के लिए भिगो करके रख देना है। इसके बाद यहाँ पर हम एक और चीज़ इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, यानी ये 2 छिलके अभी काफ़ी नहीं है, इनके अलावा एक और तीसरी चीज़ इसके अंदर हम मिलाएंगे, तभी ये एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र बनेगा। तो इसको आपको भिगो करके कम से कम 1 दिन के लिए रख देना है और अगले दिन जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा उसका इस्तेमाल हमें हमारे पौधे के लिए करना है। फ्रेंड्स, अगले दिन आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। हमारा फर्टिलाइज़र तैयार है अभी पौधे में डालने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक और तीसरी चीज़ मैं ऐड करूँगी, लेकिन इससे पहले इस फर्टिलाइज़र को हम छान लेते हैं। फ्रेंड्स, छानने के बाद ये जो छिलके बच जाते हैं तो आप इसको फेंकना मत, इसके अंदर और पानी मिला करके 1 से 2 दिन के लिए आप रख देना और इसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनेगा इसको आप किसी दूसरे पौधे में डाल देना। तो अभी ये वेस्ट नहीं हुआ है, इसका इस्तेमाल आप अभी भी कर सकते हैं। अब टाइम है उस तीसरे फर्टिलाइज़र को डालने का जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है कॉफ़ी पाउडर। तो कॉफ़ी पाउडर डालना इसके अंदर बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें हमारे फर्टिलाइज़र को एसिडिक बनाना है। कॉफ़ी पाउडर डालने के बाद आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को थोड़ा सा और पानी डाल करके डाइल्यूट कर देना, कम से कम आधा और पानी आप इसके अंदर मिला लेना। तो अब हमारा फर्टिलाइज़र तैयार है डालने के लिए। फ्रेंड्स, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप 15 दिन में एक बार अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। फ्रेंड्स, जो मैंने पहला फर्टिलाइज़र आपको बताया उसको आपको सिर्फ महीने में एक बार देना है, लेकिन ये वाला जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसको अच्छे रिजल्ट के लिए आपको 15 दिन में एक बार देना है। तो फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और जो मैंने खाद आपको बताया है इसमें से कोई भी एक आप अपने गुलाब के पौधे को लगातार रेगुलर दो। आपके पौधे के अंदर बहुत सारे सुंदर पत्तों के साथ बहुत सारे सुंदर फूल भी निकल करके आएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।